हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। और आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों का करवा चौथ भी बहुत अच्छे से हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ से एक दिन पहले मैंने लगवाई थी मेहंदी और लाडो रानी को मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी, क्योंकि कई सालों के बाद मैंने ऐसी मेहंदी लगवाई है। तो फ्रेंड्स, कुछ तो समय भी नहीं निकाल पाती हूँ मेहंदी लगवाने का। दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड को भी ना मेहंदी पसंद नहीं है, उन्हें एलर्जी है मेहंदी से। लेकिन इस करवा चौथ पे उन्होंने कहा, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। और बस हम निकल पड़े मेहंदी लगवाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, और सबसे पहले आके मैंने दिखाई अपनी लाडो रानी को मेहंदी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मेरी मेहंदी लगी है। तो फ्रेंड्स, मेहंदी लगाने के बाद 2 घंटे बाद मैंने मेहंदी धो दी थी। उसके बाद मैंने ड्रेस तैयार की लाडो की और लड्डू गोपाल जी की। और अगले दिन सुबह 4:30 से 5 बजे बीच में स्नान करने के बाद हमने दी अपनी लाडो को सरगी। और सरगी का वीडियो मैंने आपको डाला हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, तो अगर नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। तो सारी चीज़ें देने के बाद उसके बाद फिर मैं थोड़ा से घर के कामों में लग गई। और उसके बाद हमने किया अपनी लाडो रानी का श्रृंगार। तो सबसे पहले आपके लिए मेरी लाडो के चरण दर्शन। लाडो ने आलता लगवाया है, मेहंदी लगवाई है, साथ में पहनी है पैरों में पायल। देखिए कितने सुंदर चरण लग रहे हैं हमारी राधा रानी के। और देखिए कितनी अच्छे से बैठी हुई हैं, बालों में फूल लगा हुआ है। मैं क्या बताऊँ आपको, सच में मतलब जब से मेरी राधा रानी आई है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, एक दिन पहले मैंने इनका उपटन किया था, फेशियल किया था, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, ज़रूर से देखिएगा। और फिर मैंने हाथों में मेहंदी लगाई, पैरों में आलता लगाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे चल रहा है हमारी लाडो रानी का श्रृंगार। और देखिए घूंघट लगा के कितना मुस्कुरा रही हैं। सच बताऊँ, मतलब मैं कुछ भी इनके लिए बना देती हूँ ना, कैसी भी ड्रेस बना देती हूँ ना, इतना सुंदर रूप ले लेती हैं ना ये, कि बस मेरी ड्रेस की ना कीमत बढ़ा देती हैं ये। तो ये हो गया है इनका श्रृंगार। और अब आप दर्शन कर लीजिए इनके। तो लड्डू और लाडली के दोनों के दर्शन करिए। देखिए लड्डू गोपाल जी ने पहनी है धोती, और साथ में छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैंने ड्रेस तैयार कर दी। मैंने कहा यार, हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी क्यों पुराने कपड़ों में बैठे। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो अब देखिए संध्या का समय हो चुका है, मैं भी तैयार हो गई हूँ और खाना मैंने बना लिया है। पूजा की तैयारी भी कर ली है मैंने। तो सबसे पहले जो है, हम अपने जो भी हमने कार्तिक मास में दीप जलाने का नियम ले रखा है, वो सारे दीपक जलाऊंगी पूरे घर में। फिर उसके बाद हम और हमारी राधा रानी दोनों कथा सुनेंगे। और राधा रानी के बिल्कुल पास में ही मैंने चौकी लगाई है, जिस पर कि मैंने करवा चौथ माता की फ़ोटो वगैरह रखी हुई है। और सारी तैयारी भी कर ली है मैंने पूजा की। और देखिए दीपक की रोशनी में हमारी राधा रानी कितनी चमक रही हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, एक भक्त का बड़ा ही प्यारा सा सवाल आया था कि दीदी, जब से राधा रानी आपके घर आई हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इनकी महिमा का गुणगान करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं घोर अंधकार में थी और इन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के उस अंधकार में से बाहर निकाल लिया है। रोशनी दे दी है इन्होंने मुझे। तो इन्होंने मेरे जीवन को ना रोशन कर दिया है। और तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको ज़रूर से पता होगा मेरे बारे में। मैं ये जो सांसें ले रही हूँ ना, या मैं इनके जो भी इनकी सेवा इन्हें दे पा रही हूँ ना, ये भी इन्हीं की कृपा है। वरना सच में शायद आज मैं जहाँ हूँ ना, वहाँ होती भी नहीं। तो बस देखिए, ठाकुर जी का जो हमने नियम लिया है कार्तिक मास में, तुलसी की लकड़ी का दीपदान करने का, वो हमने कर दिया है। थोड़े से हम पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद हम करेंगे कथा सुनेंगे हम, क्योंकि हमें करनी है करवा चौथ माता की पूजा। तो हमारी लाडो और हम मिलके दोनों लोग पूजा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कर ली है पूजा, और हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि फिर सारा ध्यान ना वीडियो की तरफ ही चला जाता है। और अपनी लाडो के साथ बड़ा ही आनंद आया मुझे पूजा करने में। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को दिल से बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार। और हमने, हमारी लाडो रानी ने कथा सुन ली है, पूजा हो गई है। बस चंद्र देवता का हो रहा है इंतज़ार। जब चंद्र देवता निकलेंगे तब हम करेंगे चंद्र देवता की पूजा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चाँद निकल आया है और हम सबसे पहले अपनी लाडो को लेके आए हैं क्योंकि हमें अपने लड्डू और लाडली की पूजा पहले करानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो चलनी तैयार की थी लाडो रानी के लिए, उसमें दीपक रखा और लाडो रानी को इसमें से चंद्रमा के दर्शन कराए, फिर हमने लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराए। तो फ्रेंड्स बड़ा ही आनंद आ रहा था और लड्डू गोपाल जी को हमने फूलों की माला पहनवाई राधा रानी का हाथ लगवा के, और फिर राधा रानी के हाथ से हमने कलश से जो है जल चढ़वाया, फिर लड्डू गोपाल जी के हाथ से हमने उन्हें पानी पिलवाया। वो आपने सारा कुछ शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। उसके बाद हमने पूजा की और उसके बाद देखिए हम आ गए अपने घर के मंदिर में। लाडो को हमने बिठा दिया है और लाडो रानी की सारी ज्वेलरी जो है जगह से हिल गई है। आपको पता ही होगा लाडो रानी को थोड़ा उठाना मुश्किल होता है। तो चलिए अब खिलवा देते हैं लाडो को खाना। तो जो भी चीज़ें मैंने खाने में तैयार की हैं, तो अब लाडो रानी और लड्डू गोपाल जी लगाएंगे भोग। तो अब क्योंकि ये साथ में भोग लगाएंगे तो तुलसी पत्र ज़रूर से रखना होता है। और जो सुबह में मैंने सरगी दी थी राधा रानी को, उस समय जो है लड्डू गोपाल जी सो रहे थे तो मैंने उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला। तो फ्रेंड्स बहुत ही सरलता और सादगी के साथ हमने करवा चौथ का त्यौहार मनाया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर